हाँ जी, स्वागत है आपका कोड विद गैरी चैनल के लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस लैब के अंदर हम लोग प्रोमेथियस के साथ खेल रहे हैं और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लैब बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाता है इसका। लैब स्टार्ट होने के बाद तुरंत से आप इनकॉग्निटो मोड में इसको ओपन कर लीजिए और ओपन होने के बाद हम लोग कंसोल की जो भी प्रक्रिया होती है सेटअप करने की वो करेंगे, जो आप हमेशा से करते हैं। इसको आई अंडरस्टैंड करेंगे और आई अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोगों को मिलेगा नेक्स्ट, ये मिलेगा। इसको हम लोग एग्री कंटिन्यू करते हैं। देन हम लोग कंसोल को ओपन करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। कंसोल क्लाउड शेल को एक्टिवेट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए देन ऑथराइज़ करना होता है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा क्लाउड शेल हमारे सामने आने वाला है। सो दैट्स दी बिगनिंग। हम लोगों ने क्लाउड कंसोल को हमने एक्सेस कर लिया। नाउ चलते हैं फर्स्ट टास्क के अंदर। फर्स्ट कमांड होगी जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, ये रहा। ये ऑप्शनल कमांड है बाय द वे, लेकिन हम इसको रन कर दे रहे हैं और इसको डिसमिस करते हैं यहाँ से। और मैं इसका व्यू आपके लिए मीडियम कर देता हूँ, या लार्ज भी चलेगा, मीडियम कर देता हूँ, लार्ज कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ, कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट कमांड को मैं चला देता हूँ। देन क्रिएट अ डोकर रिपोजिटरी। टू क्रिएट अ डोकर रिपोजिटरी हमको ये कमांड चलानी पड़ेगी, जी क्लाउड आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी क्रिएट डोकर रेपो, और यहाँ पे ये सब। तो इसको हमने किया रन, क्रिएटेड। देन इन कंसोल टाइटल बार टाइप आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, कॉपी कर लो इसको, यहाँ पे डालो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, ये आ चुका है रजिस्ट्री, गॉट इट। डोकर रेपो आपको दिख रहा है, डोकर रेपो पे क्लिक करेंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। तो ये रेपो हमारी यहाँ पे बनी हुई है। देन इन क्लाउड सेल हमको ये रन करना है, पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। सो फ्लास्क टेलीमेट्री डॉट जिप आ रही है अभी। सो ये क्या करेगा, ये इस इमेज को डाउनलोड कर रहा है, तो उसको हो जाने देते हैं कंप्लीट। इसको चलने देते हैं तब तक के लिए। हमको मतलब क्या है, इसके बाद हमको नेक्स्ट कमांड होगी, तो वो टेलीमेट्री फ्लास्क इमेज आने के बाद हम लोग रन करेंगे इस कमांड को। ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड बेसिकली डोकर इमेज को आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री के अंदर पुश कर देगी, जो हमने भी क्रिएट किया है अभी। तो इस कमांड को कॉपी करेंगे नेक्स्ट वाली को, इसको रन कर देंगे, दैट्स इट। और उसके बाद हमको दिखाई देगा सेटिंग रेपोजिटरी, फिर से डोकर रेपो, तो ठीक है। नेक्स्ट इसको कर देंगे प्रोग्रेस को चेक, ऐड द इमेज टू रेपोजिटरी, तो हो चुका है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। क्या हमने ये चलाया था पहले, हमने पहले ये चलाना है, फिर ये चलाना है, फिर हमने ये चलाना है। क्या हमने ये चलाया था? ओके, इमेज डज नॉट एग्जिस्ट लोकली, हमको ये कमांड चलाना था। ये कमांड चलाने के बाद फिर ये कमांड चलाना था, अब पुश होगा। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। अब पुश हो रहा है वो, मैं भी तो कहूँ वो पुश इतना जल्दी कैसे हो गया। तो हम लोगों ने ये कमांड, इसके बाद सीक्वेंस में कमांड चलानी है बेसिकली। फर्स्ट कमांड चलाना है, देन ये वाला कमांड चलाना है, देन ये कमांड चलाना है। तो ये कमांड ने तो हमको जो फ्लास्क टेलीमेट्री डॉट जिप है वो ला के हमको दे दिया। देन हम लोगों ने उसको लोड किया, लोड करने के बाद हमको ये कमांड चलाना है। ये कमांड बेसिकली क्या करेगा, इस इमेज को जो टेलीमेट्री फ्लास्क वर्जन 1 टैग के साथ में जो है, इसके लिए हमने ये कमांड चलाया है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उस इमेज को हमने फिर पुश किया है अपनी आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री के अंदर। ये बस कंप्लीट होने वाला है। पोस्ट नाउ, अब आ गया है, दिस टाइम इट्स केम अप। यू कैन सी कि रेपोज हमारा जो इमेज है वो अपलोड हो चुका है। इमेज अपलोड होने के बाद चेक प्रोग्रेस करेंगे, असेसमेंट कंप्लीटेड। देन सेटअप गूगल कुबरनेटिक इंजन क्लस्टर, तो इससे हमारा जो पूरा क्लस्टर है वो स्पिन अप होगा। सो पहले तो जी के API भी हमको, इसमें क्या क्या हो रहा है देखें। इसमें हो रहा है नंबर ऑफ़ नोड होंगी 1, जोन होगा 10, अनेबल किया हुआ है हमने मैनेज्ड प्रोमेथियस, तो इसमें हमने प्रोमेथियस भी अनेबल कर दिया। तो बेसिकली ये जी के क्लस्टर जो है ना उसको डिप्लॉय कर देगा।
सो उसको रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर, क्योंकि पूरा क्लस्टर डिप्लॉय होने जा रहा है। सो उसको रन होने देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, तो नीचे मैं करता हूँ कुबरनेटिस क्लस्टर्स, वहाँ पे रन हो रहा है कमांड, तो होने देते हैं। और ये GKE क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटस मॉनिटर करते हैं कि कहाँ तक प्रोग्रेस पहुँचा। फिफ्टी 56% हो गया है, डिप्लॉयमेंट चल रहा है, डिप्लॉइंग। तो ये टाइम लेता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। मैंने जैसे बोला आपको कि पूरा क्लस्टर स्पिन अप हो रहा है, और हालांकि नोड तो एक ही है, लेकिन सारे उसके ऊपर कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स जैसे कि HCD सर्वर, API सर्वर एंड शेड्यूलर, और ये सब कुछ उसमें इंस्टॉल हो रहा है। और उन सब का कन्फिग्रेशन होने के बाद फिर उसके हेल्थ चेक्स इंप्लीमेंट होंगे। तो सारी चीज़ें जितनी भी होती है कुबरनेटिस क्लस्टर को स्पिन अप होने में, तो वो सब कुछ को क्रिएट होने में टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में ही हो जाएगा। तो मैं आपको जैसा लैब है वैसा ही दिखा रहा हूँ, जैसा टाइम जितना टाइम जहाँ लगता है वैसा ही दिखा रहा हूँ। कोई ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो आपकी स्क्रीन पे ना दिखाई दे रहा हो। आपकी स्क्रीन पर भी वही दिखाई देगा जो मेरी स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। और ये मैं कर सकता हूँ, एडिटिंग भी कर सकता था, लेकिन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको वही दिखाई दे जो एक्चुअल पिक्चर है। एक्चुअल पिक्चर ही आपके सामने आएगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपका कुछ सिस्टम कुछ गलत नहीं दिखा रहा है कुछ भी, ठीक है। सो ठीक है, 83% हो गया। नेक्स्ट टास्क में हम लोग जो क्लस्टर है, क्लस्टर को एक्सेस करेंगे जो क्रिएट हमने किया है। तो ये टास्क 2 में केवल यही है कि क्लस्टर को स्पिन अप करना और क्लस्टर को सेटअप होने के बाद उसको एक्सेस करना। नेक्स्ट टास्क में फिर हम लोग डिप्लॉय करेंगे प्रोमेथियस सर्विस। तो प्रोमेथियस सर्विस को डिप्लॉय करने से पहले हम लोग नेम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। प्रोमेथियस कहाँ डिप्लॉय किया, देखते हैं क्या होता है। ओके, इट्स कंप्लीटेड, गो बैक, गॉट इट, कंप्लीटेड। तो चलते हैं टर्मिनल पे, ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस क्लस्टर को एक्सेस कर रहे हैं।
ये नेक्स्ट वाली कमांड जो क्लस्टर गेट क्रेडेंशियल है, ये क्लस्टर को एक्सेस करा देती है। अब हम लोग क्लस्टर के अंदर है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ क्यूब CTL गेट नोट्स, तो ये मुझे नोट्स बताएगा कितनी नोट्स चल रही है। ये शो करने लगा है, केवल एक ही नोड है और वो रनिंग स्टेट में। ओके, देन नेक्स्ट कमांड क्या है, डिप्लॉय प्रोमेथियस सर्विस। सो ये क्रिएट कर रहा है नेम स्पेस। नेम स्पेस क्रिएट होने के बाद प्रोमेथियस सर्विस कैसे डिप्लॉय हुआ, आई डोंट नो। प्रोमेथियस सर्विस तो डिप्लॉय हुआ ही नहीं है। इंश्योर दैट यू हैव डिप्लॉय प्रोमेथियस सर्विस, कोई कमांड मिस हुआ है क्या हमसे? क्लस्टर क्रिएट हुआ है, पीछे हमने पूरा रिपोजिटरी क्रिएट किया है, तो प्रोमेथियस सर्विस कहाँ डिप्लॉय हुआ? कहीं भी नहीं हुआ। आगे क्या है, मैट्रिक्स का डिप्लॉयमेंट्स है, फ्लास्क सर्विस डिप्लॉयमेंट है, मैट्रिक्स डिप्लॉयमेंट है, लेकिन प्रोमेथियस सर्विस कहाँ डिप्लॉय हुआ? यहाँ तो केवल नेम स्पेस डिप्लॉय हो रहा है। यहाँ हमको करना है क्रिएट प्रोमेथियस इफ़ प्रोमेथियस हैज़ बीन डिप्लॉय। प्रोमेथियस तो डिप्लॉय हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है। लेट्स सी क्यूब CTL गेट SVC इन नेम स्पेस। हम नेम स्पेस क्या होगा, या सारी सर्विसेज देखें। नेम स्पेस ऑल, सॉरी ऑल नेम नेम SPA स्पेसेस, सॉरी नेम स्पेस। क्या स्टार्टिंग में डबल फ्लैग लगेगा, डबल हाइफन लगेगा क्या? नेम स्पेसेस, यार क्या हो रहा है? अभी आया। तो ये डालना है आपको, डैश डैश ऑल नेम स्पेसेस। तो क्या यहाँ पे सर्विस हमको दिख रहा है कोई जो कि प्रोमेथियस को इनेबल करता हो? यहाँ पे मैट्रिक्स सर्वर चला हुआ है, क्यूब DNS चला हुआ है, HTTP बैकएंड, रोल एवेल्यूएटर, GMP एवेल्यूएटर चला हुआ है। शायद ये GMP सिस्टम के अंदर ये GMP एवेल्यूएटर जो है ये तो नहीं है प्रोमेथियस के लिए। अलर्ट मैनेजर पता नहीं कौन सा है, देखना पड़ेगा, अगर देख सकते हैं वैसे हम लोग वैसे तो, पर लेकिन छोड़ो, ये टास्क कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है क्या, डिप्लॉय एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए ये कमांड को कॉपी करेंगे और इसको रन कर देंगे सारी को, दैट्स इट। देन नैनो फ्लास्क डॉट YAML, ठीक है, नैनो से करेंगे, नैनो से कर रहे हैं हम लोग। एडिटर ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो GMP प्रोमेथियस हमने डाला है सेटअप, और फ्लास्क डिप्लॉयमेंट डॉट YAML हमको GMP प्रॉप सेटअप के अंदर मिलेगा। फ्लास्क डिप्लॉयमेंट डॉट YAML, फ्लास्क डिप्लॉयमेंट डॉट YAML के अंदर जाएंगे और हमको आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री का नाम जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है, जो कि ये है। इसको कॉपी कर लो और आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री का नाम यहाँ पे हमको पेस्ट करना है, कंट्रोल S करना है। सेव करने के बाद वापस टर्मिनल पे आना है। टर्मिनल पे आके हमको ये कमांड चलाना है जो कि डिप्लॉय करेगी इसको सर्विसेज, इसको पूरा डिप्लॉयमेंट चलेगा। फ्लास्क डिप्लॉयमेंट चलने के बाद डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड, देन अप्लाई फ्लास्क सर्विसेज को अप्लाई करना। सर्विसेज में भी तो कुछ चेंज नहीं था ना, डिप्लॉयमेंट में चेंज था। हाँ जी, इस कमांड के बाद आप इस कमांड को चला रहे थे तो चला दो, तो ये सर्विसेज क्रिएट कर देगी फ्लास्क डिप्लॉयमेंट के लिए। इसको होने देते हैं, सर्विस क्रिएटेड, देन वेरीफाई इट, URI curl matrix URI/matrix, no host path in URL। अप्लाई होने के बाद वेरीफाई सिंपल फ्लास्क ऐप इज सर्विंग मैट्रिक फॉलोइंग कमांड। तो नेक्स्ट है ये, यू शुड सी फॉलोइंग आउटपुट। तो ये आउटपुट तो हमें मिल नहीं रहा, और हमने ये कमांड को फिर से रन किया अगर, और GMP डिप्लॉयमेंट, क्या हमारा जो वापस जाते हैं जो रिपोजिटरी है इसको क्लिक करते हैं, कहाँ थे हम? डोकर रेपो, कॉपी पाथ, क्विक लैब, फ्लास्क टेलीमेट्री, क्या हमने ये डाला है? हमने डाला है ये, देन हमने ये अप्लाई कर दिया है। जस्ट अ मिनट रुको,
आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री नेम विद द फॉलोइंग हमने ऐड कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है। उसके बाद हमने ये कमांड चलाया, डिप्लॉयमेंट हो चुका है, सर्विस हो चुकी है। ये आ नहीं रहा है, लेट्स सी, आगे तो कोई इशू नहीं है। इसको ऊपर कर देते हैं और पेस्ट रन, इसको हटा देता हूँ, क्रिएटेड, देन कॉपी और पेस्ट रन। चल रहा है, एप्लीकेशन इज़ रनिंग। तो this run for 2 minutes because we have given time 120 seconds. When done, you can create visualization for what this looks like. इसको चलने देते हैं। So within 2 minutes हमको उसके बाद में नेक्स्ट है ऑब्जर्व ऐप वाया मैट्रिक्स, तो ये चलाना होगा। लेट्स सी, इसको चलने दिया हमने 2 मिनट, कितना हो गया है, 56 से स्टार्ट हुआ था, 57 हो गया है, तो ये 58 तक चलाना है हमको बाय द वे। तो हमें इस तरह का मैसेजेस दिख रहे होते हैं टाइम स्टैम्प्स के साथ में, टाइम स्टैम्प संडे और ये आज का डेट और ये टाइमिंग, तो ये सब ऐसे दिख रहा होता है। चेक माई प्रोग्रेस, इट्स completed. Then observe the app via metrics. So ये पूरा जो है जी क्लाउड मॉनिटरिंग डैशबोर्ड क्रिएट कॉन्फ़िग, ये पूरा का पूरा कॉपी करना है, ओके। और देन इसको हमको रन करना है यहाँ पे जाके। ये 2 मिनट में बंद हो जाएगा, लेकिन अभी कितना 57 हुआ है ना, ये बंद होने वाला है, क्लोज हुआ। इसमें हमने नेक्स्ट अपनी कमांड पूरा रखा और एंटर किया, क्रिएटेड। Now, once created, return to the console. In the title bar, type monitoring dashboard. Return to the console, monitoring dashboard और GKE डैशबोर्ड और एक डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको क्लिक डैशबोर्ड, देन प्रोमेथियस डैशबोर्ड एग्जांपल डैशबोर्ड लिस्ट, यहाँ पे हमको देखना है प्रोमेथियस PRO प्रोमेथियस डैशबोर्ड एग्जांपल पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर दो और ये हमें डैशबोर्ड दिखना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमको दिख रहा है, ठीक है। प्रोमेथियस डैशबोर्ड एग्जांपल हमारा जो हमने, ये डैशबोर्ड है, इसमें ये दिखा रहा है क्या, ये टोटल मीन वैल्यू दिखा रहा है, HTTP रिक्वेस्ट टोटल काउंटर की मीन वैल्यू दिखा रहा है। सो ये हमारा क्रिएट हो चुका है, चेक माई प्रोग्रेस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने प्रोमेथियस भी देखा है अभी, क्विक स्टार्ट ये था एक। तो फॉर नाउ आपका लैब कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। In next lab solution, we will be exploring more about Prometheus and other services of the Google Cloud as well. So as you know, we have too many products of Google Cloud, so we'll be covering each and every one step by step. So हम लोग देखते हैं क्या होता है, कैसे कैसे जाता है। और अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डू लाइक देन लाइक, इफ़ नॉट देन यू कैन डिसलाइक एज वेल, एंड देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ कमेंट के सेक्शन के अंदर अपना एक फीडबैक जरूर देके जाए।